बहुत खराब हालत में थे। हमने पहला काम ये किया कि किसी तरीके से हो संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, आवागमन को दुरुस्त किया जाए और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके स्तर को रेस्टोर किया जाए। हम लोगों को सफलता मिली, 3-1 महीने में बदलाव आना शुरू हुआ और लोगों ने उस बदलाव में बड़े उत्साहपूर्वक तरीके से पार्टिसिपेट किया। आज उसी उत्साह का नतीजा है कि हम न केवल पिछले साल और बल्कि इस साल तो और शानदार तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है। हरीश रावत जिसे हम लोग 80 के दशक से जानते हैं, चाहे सेवा दल रहा हो, सेवा दल होने के बाद सेवा दल में हरीश रावत ने पूरे देश में एक पहचान बनाई सेवा दल को लेके। उसके बाद राज्य बना, राज्य जब बना तो राज्य बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश ये भाग था, उत्तर प्रदेश में भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हरीश रावत ने कांग्रेस को जिंदा किया। कांग्रेस को वापस लाने में हरीश रावत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हरीश रावत ने काम भी अच्छा किया, उपलब्धियां बहुत हैं हरीश रावत के सीएम बनने के बाद, जिसमें मुख्य रूप से केदारनाथ में आई आपदा के बाद चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन विवाद, आपदा पे जो विवाद रह के आपको घेरा जा रहा है, चारों तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपदा में चाहे आपने जैसे भी काम किया, 5 साल का काम आपने 1 साल में कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो विवाद आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वह विवाद सुनियोजित है या सही में कहीं न कहीं उसमें हुआ है गलत? देखिए, हम काम करेंगे तो सवाल उठेंगे और काम किया गया है। और जब आपको विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है तो आपको उसी तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स भी उठाने पड़ते हैं। तो कुछ लोगों के कुछ सवाल जायज भी हो सकते हैं, कुछ सवाल राजनीति से मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। जो इस समय आपदा को लेकर के सवाल उठा है वो मेरे कार्यकाल के समय का नहीं है, मगर मैंने उस जो सवाल उठाए गए एक आरटीआई के माध्यम से उसकी जांच करवाई चीफ सेक्रेटरी से। सच मानिए, चीफ सेक्रेटरी ने पस्तरवार बिंदुवार जवाब दिया है और जिस दिन से चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट सामने आई है किसी ने, ना अपोजिशन ने न जर्नलिस्ट। हरीश रावत जी ने अभी पुरानी रिपोर्ट की जानकारी तो दे दी, अभी नया घोटाले का फिर तो आरोप लग गया त्रिवेंद्र रावत ने। मैं वही कह रहा हूं कि न मीडिया ने और न जो है ये सूचना आयुक्त ने ये कहा कि नहीं, जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है वो फैक्चुअली गलत है। आप आरोप कुछ भी लगा रहे हो, आरोपों से कोई बात नहीं बनती है। बात बनती है जब आप फैक्चुअल फिगर रखें। एक सवाल सूचना आयुक्त महोदय ने उठाया, उसका पस्तरवार बिंदुवार चीफ सेक्रेटरी ने जांच करके जवाब को सबमिट कर दिया। अब जिम्मेदारी है भाजपा के कोर्ट में, आरोप लगाने वालों के कोर्ट में, कि वो चीफ सेक्रेटरी द्वारा उठाए गए सवालों को गलत बताए। अब रहा सवाल कुछ और आरोपों का, अब वो आरोप है कहां, किस आधार पर है, कुछ तो बताए ना। भाजपा के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुझसे आगे खड़ा हूं करके। इस समय स्थितियां बड़ी विपरीत दिखाई दे रही हैं। हरीश रावत को मैंने आपसे कहा कि हम लोग सेवा दल के समय से जानते हैं, राज्य के समय भी देखा हमने, पूरा हर चीज में पॉलिटिकल बड़ी ताकतवर थे। आज विपक्ष भी घेर रहा है, सत्ता पक्ष के भी लोग घेर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी निकल के आ रहे हैं जो स्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि हरीश रावत जैसा ताकतवर आदमी की जो एक ताकत है कुंद पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। देखिए, हम लोग तो ऐसी जगह ऐसे हालात में पैदा हुए हैं कि हम पैदा होने के दिन से ही मुसीबतें देख रहे हैं, तो हमने उन्हीं मुसीबतों से रास्ता बनाया है। गांव की गांव की पगडंडियों से निकल करके आए हैं और राजनीति की पगडंडियों में भी ऐसी कठिनाइयां आई हैं। मैं जब पहली बार एक राजनीतिक पद पर आया तो मुझको 3 बार हटाया गया और 3 बार बनाया गया है? और बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उस समय कांग्रेस के अंदर। फिर हमने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो उसके अंदर भी लोग, कोई इस कोर्ट में गया, कोई उस कोर्ट में गया,
कि भाई ये तो बच्चा है, कहाँ से बन गया। हमने वो तब भी वही झेला। जब सांसद बने तो सब मोर्चा बना करके खड़े हो जाते थे, हमने वही झेला। ये सब चीजें हैं। दुश्मन सामने, उससे तो बचा जा सकता है, लेकिन जो घर के लोग हैं, इलेक्ट्रिक बम चला देते हैं, कभी 4 आदमी कहीं बैठ के मीटिंग कर लेते हैं, इससे निपटना थोड़ा सा लगता नहीं आपको कि कांग्रेस के ही लोग अगर करें तो हरीश रावत का ध्यान जो डेवलपमेंट की तरफ है वो इसको निगोशिएशन की तरफ या नॉर्मल करने की तरफ लगेगा। चीजें मेरे लिए जो है, जिस तरीके से संगीत के अंदर किसी समय जो है लो वॉइस रहती है, कभी खड़ताल बजते हैं, कभी टन 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 होती है, तो ये तो संगीत के अलग अलग सुर हैं और मैं इसका आनंद उसी तरीके से उठाता हूँ। यदि राजनीति में इस तरीके के सुर नहीं है और इस तरीके की बातें नहीं है तो राजनीति का आनंद क्या है? आपकी ताकत है, इसी ताकत के नाते आप 12 नहीं रख रहे हैं। मैं इससे कोई विचलित नहीं हूँ और किसी के टीम ने एक 12 खिलाड़ी की जगह खाली है। अभी तो हमारे 11 लोग बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और ताकत है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप सोच रहे हैं कि देखेंगे 12वां भी निकालेंगे, लाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग सीधा खेले, तो कोई सीधा खेलने वाला खिलाड़ी मिलेगा तो वो भी आएगा। उस 11 में बहुत से जो है कि दाहिने बाएं मार रहे हैं, उसके बाद भी आप सारी मैच जीतते चले जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कोई सीधा खेलने वाला मिले तो फिर देखें। तो कब तक माना जाए कि 12वां खिलाड़ी आ जाएगा? देखिए, मेरे हाथ पे नहीं है, पार्टी नेतृत्व को निर्णय करना होता है और फिर परिस्थितियां निर्णय करती हैं। और मेरी तो दिली इच्छा है कि मुझको जल्दी एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाए जो बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेलने का आदी हो और जो कि हरीश रावत के हिसाब से फर्स्ट डाउन भी जाए और लास्ट डाउन भी उतर सकता हो। चुनाव 1.5 वर्ष बचा है तो ये मैं आपकी सलाह मान लेता हूँ। नहीं, ये सलाह नहीं, ये उत्तराखंड के लोगों की उम्मीद भी है कि जल्दी आ जाए आदमी, क्योंकि 1.5 वर्ष चुनाव में बचा है। तैयारी में हरीश रावत सरकार तो लग गई है, हरीश रावत जी ने पूरी तैयारी कर रखी है, उस हिसाब से दौरा भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी संगठन और मंत्री उस उत्साह के साथ नहीं लगे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मुझे लगता है कि लोगों का फोकस मुझ पर ज्यादा हो गया, इसलिए मेरे मंत्रियों को काम करते हुए नहीं देख रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरीश रावत ही काम कर रहे हैं तो फोकस तो होगा ही। ऐसा नहीं है, हमारे मंत्रीगण बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए। देखिए, आप कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को समझिए, इसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, मगर वो बिना मंत्रियों के सहयोग के काम नहीं कर सकता है जब तक सब नहीं करेंगे। क्योंकि एक क्रिकेट की टीम की तरीके से है, वन तेंदुलकर कैन नॉट विन द मैच। आपको जो है उसके साथ दूसरे लोग भी चाहिए और लकीली आई हैव गुड बैट्समैन, आई हैव गुड विकेट कीपर, आई हैव गुड बॉलर्स, तो दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं मैच जीतूंगा ही जीतूंगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हरीश रावत से चर्चा जारी रहेगी। सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, सलामत रहें और साधना प्राइम देखते रहें। जय हिंद। हमारे देश की आजादी हमारी सबसे बहुमूल्य धरोहर है। 69वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर इसे संजोने और संवारने का संकल्प लें एवं उत्तर प्रदेश को खुशहाली और विकास के नए पथ पर ले चलें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। जय
स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे हार्दिक बधाई एवं साथ साथ सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें ताकि देश की एकता अखंडता पर कोई आंच न आए। लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी सरकार के मंत्रिमंडल पे, सरकार के कामकाज पे। एक बड़ा अच्छा प्रश्न इस समय देखने को और बड़ा अच्छा माहौल देखने को मिला, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे स्थानीय मीडिया हो। उसमें जो पर्वत का विकास है, पर्वत के विकास पुरुष के रूप में हरीश रावत जाने जा रहे हैं और पहचाने जा रहे हैं। ये आपको भी लग रहा होगा कि पहाड़ के लोग पहली बार उनको लग रहा है कि कोई उनका मुख्यमंत्री बना है, उनका मुख्यमंत्री उनको मिला है। कहीं इस वजह से आपके जो मंत्रीगण हैं और आपके सरकार के लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं कि कहीं 2017 में रिपीट कर गए तो फिर हरीश रावत मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मंत्रीगणों का सबका बहुत सहयोग है। हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ डिसीजंस लिए हैं। जब अब मुख्यमंत्री बनकर के आया तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिनको निर्धारित करने की जरूरत है और एक संदेश देने की जरूरत है कि हिमालयी राज्यों में विकास जो है पहाड़ के साथ होगा, पहाड़ के बिना नहीं होगा। इतना आप मान करके चलिए 2017 में विद हरीश रावत और विदाउट हरीश रावत जो चीजें हमने आज शुरू कर दी हैं उनको बदलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। पहली बात देखने को मिल रहा है कोई मुख्यमंत्री नशाखोरी पे इस तरह से काम कर रहा है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो संस्कार है, यहाँ के जो खाने पीन है, झिंगोरा है, आपका मड़ुआ है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो आप ये प्रथा शुरू कर रहे हैं आने वाले समय में दूसरे नेताओं के लिए थोड़ा कष्टदायी होगा? नहीं, कष्टदायी नहीं होगा। क्यों होगा? मड़ुआ, झोंगरा, काले भट्ट आदि आदि, रामदाना, फाफर, तो हम खजाने को छोड़ दें, उससे कुछ नहीं निकाले, उसको कैश कराने की कोशिश न करें तो मुझको लोग क्या कहेंगे? कोई बुद्धिमान कहेंगे? हा? मैं उस खजाने को निकाल रहा हूं बाहर और उसकी तरफ लोगों का ध्यान खींच रहा हूं, कह रहा हूं भाई हमको उन चीजों को वो करना है। उसी तरीके से संस्कृति हमारा खजाना है। हिमालय की बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है, जो विभिन्नताएं हैं इसकी, वो हमारे लिए जो है एक प्रकार के देखिए 3-4 साल बाद इसको आप भुनाने वाला चेक है जिसको आप कहीं भी आप जो है चेक कैश करवा सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, वो कागजी देख करके कोई आपके दस्तखत मिला करके आपको दे देगा। तो हमारी जो संस्कृति है वो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर आकृष्ट कर सकती है। तो हम अपनी देवभूमि, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति, इन तीनों का समावेश करके एक टूरिज्म का रोड मैप बना रहे हैं। जब यहाँ पर्यटक आ रहे हैं आज, तो सबसे पहले खुशहाली किसके चेहरे पर आ रही है? हरिद्वार के चेहरे पर आ रही है, फिर ऋषिकेश आ रही है, फिर धीरे धीरे गंगोत्री तक जा रही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि सांस्कृतिक रोड मैप बनता है पर्यटन का, यदि अब हमने इको टूरिज्म को एक बड़ा स्वरूप दे रहे हैं, उसके लिए अलग कॉरपोरेशन बना रहे हैं, उसके जरिए उसको एक्सप्लॉइट करने की कार्यनीति पर काम करने जा रहे हैं। तो अब ऐसा यदि होता है तो उससे सारे राज्य की इकोनॉमी रिवाइटलाइज होगी, क्योंकि हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे ये खजाने इतनी दूर हैं कि लोगों को वहां जाने के लिए सारे राज्य को चलना पड़ेगा, और जब यदि चलेंगे तो सारा राज्य में उसी चहल पहल होगी। कहीं यही कारण तो ऐसा नहीं है कि हरीश रावत जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, हर आदमी को देख रहे हैं, हरिद्वार का भी सोच रहे हैं, उत्तरकाशी का भी सोच रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में या उसी को कम करने के लिए ये सीडी का जो स्टिंग आया वही तो नहीं? देखिए, ये कोई कुछ करे, मैंने कहा ये सब चीजें मुझे संगीत जैसे स्वर लगते हैं। मैं इसे कतई नहीं, मैं तो इरादा उनका और आगे तक का जानता हूं और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। अभी जो है मैं तो केवल एक बात ध्यान रखता हूं कि मेरे राज्य में संभावना कहाँ है। यदि वो संभावना मुझे माड़ा बेला में दिखाई देती है तो मैं माड़ा बेला की संभावना
के लिए रोड मैं बनाता हूँ। अब माड़ावेला एरिया जो है हमारा, वहां हम पक्षी विहार एक नया डेवलप करेंगे, सोपताल से लेकर के लक्सर तक के लिए। मैं उसके लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप गठित करने जा रहा हूं, क्योंकि वहां मुझको अपने राज्य के लिए नई संभावना का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। मैं कुंजा बहादुरपुर में जहां 1857 की लड़ाई लड़ी गई, या सिकरोडा के अंदर जहां इतिहास लिखा गया देश की आजादी का, तो मैं उन सलों को भी जोड़ने का काम कर रहा हूं। तो उसके साथ मैं सालम को भी जोड़ रहा हूं, तिलवाड़ी को भी जोड़ रहा हूं। तो ये चीजें जो है एक चीफ मिनिस्टर को प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके दिमाग में खाका होना चाहिए और साथ साथ उसको संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। तो मैंने कहा ना, मैं ये जो विरोध के स्वर है इनको संगीत के स्वर मान करके उन संभावनाओं को तलाशता हूं और उनको जोड़ने की कोशिश करता हूं। अब रहा जो आपने अभी सीडी इत्यादि कहा, भगवान उनको यही मति दे, वो सीडी बनाते रहे और हम सीढ़ी पर चढ़ करके आगे बढ़ते रहे। हमें क्या चिंता है, हम कोई चिंतित नहीं है। मैं एक बार भाजपा एक चीज से थोड़ा सा घबराई हुई है, उनको लगता है केदारनाथ में जिस तरीके से काम हुआ है और जिस तरीके से हम हरिद्वार में करने जा रहे हैं, हमने इससे पहले नंदा राज यात्रा को जिस बड़े पैमाने पर, मतलब हजारों लोग जिस यात्रा में पैदल चले हों, उसको जितने साइंटिफिकली एंड बहुत टेक्टफुली मैनेज किया, तो उनको लगता है कि ये सांस्कृतिक धार्मिक एजेंडा जो आज तक भाजपा बनाती थी, ये हमसे छिन रहा है। और वो इस घबराहट के अंदर नाना प्रकार के तंत्र मंत्र कर रहे हैं। हाँ, मगर ये तंत्र मंत्रों से थोड़ी होता है, चीजें तो साइंस से और प्रयासों से, भावना से होती है। तो ये इनकी कोशिश ये है कि कुछ मिल जाए जिसमें मोदी जी से कहें बचाओ बचाओ, इसमें सीबीआई की इंक्वायरी करवा दो, ताकि एक बार सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हो जाए तो ये कुछ काम न हो पाए। केदारनाथ में जो परिवर्तन आ रहा है उसको रोका जा सके, दूसरी जगह जो परिवर्तन आ रहा है उसको रोका जा सके। तो भैया लोग भी आजकल सब समझते हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ। उत्तराखंड बने इतने साल हो गए, आपने देखा होगा आपके पहले बहुगुणा जी थे, खंडूरी जी थे, निशंक थे, तिवारी जी थे, कभी भी सीएम की टीम के ऊपर किसी ने डायरेक्ट इस तरह का अटैक नहीं किया। यहाँ तो अब जो मुझको जानकारियां मिली हैं, लोगों ने डायरेक्ट सीएम तक के ऊपर अटैक किया है। अब तो मुझे पता चला है कि यहाँ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन लोगों ने जो है चीफ मिनिस्टर्स की लाइफ पर भी जो है स्टिंग करने की कोशिश की है। तो मैं अब जो जानकारियां मुझको मिल रही हैं वो तो बड़े आई ओपनर है और इस राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राज्य के लोगों को समझना चाहिए कि किस दिशा की तरफ कुछ लोग उनके राज्य को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि जो है इस तरीके के लोग हमारे घर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मगर वो एक गलत जगह टकरा गए। अपना तो सब चीजें जो है बिल्कुल खुली किताब की तरीके से। घर भी है तो इस घर का नौकर से लेकर के झाड़ू लगाने वाले तक को जब जाना पड़ता है तो पूरे मेरे घर से होकर के जाना पड़ता है। तो परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, इस बार कड़ा एक्शन लेंगे, लेना ही पड़ेगा इस राज्य के हित में। मैं नहीं लूंगा, लेकिन समय लेगा क्योंकि उत्तराखंड समझने लग गया है कि ये सब खेल क्या हो रहे हैं करके। अब एक बात बताइए, ये कैसी सीढ़ी है जिसका बाबी नहीं मिल रहा है? बनाया किसने? कोई तो कहे ना मैंने बनाया है, कब बनाया है, कहां बनाया है, कोई दस्तखत करे। कोई तो कहेगा ना कि मेरा है इसमें, अपना देगा ना, ये है भैया मैंने कर लिया है। लोग, मैं कहता हूँ आई एम द फादर ऑफ दिस सीडी। बीजेपी जो है, जो इस बच्चे को गोद में लिए फिर रही है, वो कह रही है नहीं मैं तो दाई माँ हूं इसकी है? और जिसने इस बच्चे को यहाँ में रखा वो कह रहा नहीं मैं इसका बाप नहीं हूं। तो भैया बाप है कौन इस सीडी का, जरा बता दो तब तो हमारा कानून जो है उसको बुक करे, कुछ तो करे ना, कुछ तो करे। अच्छा, जिस पर सीडी बनाई गई है उसने चीफ सेक्रेटरी को लिख करके दिया है कि साहब जांच कर ली जाए, और मैं नहीं हूं और ये सब
चीजें जो है डॉक्टर्ड हैं। अब हूं शुड आई मुझे एक आईएएस ऑफिसर के जो चीफ सेक्रेटरी को स्टेटमेंट दिया है उस पर ट्रस्ट करूं या इस पर करूं, और मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने इसलिए उनको महत्वपूर्ण से हटा दिया, जांच सौंप दी एक सीनियर ऑफिसर को, और पुलिस से कह दिया फॉरेंसिक जांच करवाइए। अब उनको करना है तो उनको भी कुछ जांच तो मटेरियल की होगी, वो है तो। हाँ, तो अब वो किसकी जांच करें? जो उनके सामने कागज पड़ा है जिसको मैंने ही ऑब्टेन करवाया, तो वो उसको भी तो कोई करेगा ना दस्तखत। डीजी तो करेगा नहीं उसको दस्तखत। यदि डीजी दस्तखत भी कर दे या हरीश रावत किसी से दस्तखत करवा दे, तो कल यदि मान लिया सीधी डॉक्टर सिद्ध होती है तो पूरी भाजपा कहेगी वो तो हरीश रावत का नाटक है। तो भैया, चाहे निर्मला सीतारमण करें, चाहे अमित मोदी जी करें, चाहे यहाँ के तीरथ सिंह करें या त्रिवेंद्र सिंह करें, कोई तो उसमें लिखे कि मेरी है, मैंने करवाई है करके। और स्टिंग का एक, आप तो बहुत इमिनेंट जर्नलिस्ट है, स्टिंग का एक सिद्धांत है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, अपनी जजमेंट में कहा है कि स्टिंग विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, उन्होंने तो 24 आवर्स कहा है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जिस आदमी इमीडिएट उससे जो ऑफिसर है जिसको उस पर एक्शन लेना है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आपको अपने जिसके लिए आप स्टिंग कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, और जर्नलिस्टों के अलावा स्टिंग करने की किसी को इजाजत नहीं देता है कानून, कि कोई भी कह दे कि मैंने स्टिंग कर दिया है। तो जर्नलिस्ट जो है अपने मालिक से इजाजत लेगा, अपने मीडिया हेड से लेगा, किसी से लेगा, और उस इजाजत के बाद उसको भी सूचित करेगा और उसके जिसके खिलाफ कर रहा है उसके बॉस को भी सूचित करेगा। तो ये इसमें बताओ तो सही, कौन से मीडिया हाउस ने करवाया है? कोई मीडिया हाउस तो आकर के कहे ना कि ओके मैं हूं, मैंने करवाया है। कोई पेपर कहे, कोई और कहे, इसमें तो कोई कही नहीं रहा। मैं तो ये भी मानने के लिए तैयार हूं, यदि भाजपा कहती है कि हमने करवाया है तो मैं मैं कहता हूं भैया भाई साहब दस्तखत कर दो, मैं इसकी जांच करवा लेता हूं। हाँ, मेरा क्या मैं भैया, मेरा तो तब कुछ होता संबंध जब उस सीडी में जो बात कही गई बताई जा रही है उससे कहीं पर मेरा काम प्रभावित हुआ होता। सीडी में यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट आदमी को देने की बात, सौदेबाजी को जो कह रहे भाजपा, तो किसी प्राइवेट को हुआ होगा ना। मैंने तो प्राइवेट हाथों से ले करके उसको पब्लिक सेक्टर को दे दिया है, मंडी समिति को दे दिया है। मैंने पहले यहाँ का पूरे शराब का व्यापार भाजपा के कार्यकाल में श्री पौंटी चड्ढा एन्नामधारी कंपनी के पास था। मैंने उन भाई लोगों से मैंने कहा भाई आप बहुत दिन हो गया, आपसे हम ये काम लेकर के अपनी मंडी को दे रहे हैं, हमने उसके लिए कुछ नई पॉलिसी बनाई है एक्साइज की, उसके तहत ये काम कर दिया। तो अब इसमें भैया हरीश रावत का क्या संबंध उगड़ता है? सीरी से मेरा कहां से तुम संबंध जुड़ता है ना, बताएं तो भाजपा को कोई नेता बता दे। वो कहते हैं कि साहब आपका पीए है या लिया जाए, ये डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, ये चैप्टर क्लोज कर दे लोग। नहीं, हमारी तरफ से चैप्टर खुला हुआ है। भाजपा जिस दिन आ जाए हम समझेंगे इनको उस दिन अकल आ गई, आए दस्तखत कर जाए, हाँ सीडी के ऊपर दस्तखत कर जाए, या कोई उनके पास सीडी है तो वो दे जाए डीजी को, और डीजी को हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से जांच करो। हरीश रावत जी पे एक बड़ा अच्छा, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पॉलिटिशियंस को आगे बढ़ाने में बड़ा अच्छा रोल रहा और बड़ा सफल कैरियर आपका चल भी रहा है। उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कि कौन होगा हरीश रावत का उत्तराधिकारी? जी अभी ये बहुत दूर की बातें हैं, अभी तो मैं खुद ही जवान हूँ। लेकिन देखिए, राजनीति के अंदर कोई किसी को बनाता नहीं है, आदमी की अपनी संस्थाएं बनाती हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ
पार्टी के तौर पर उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे क्षमतावान लोग हैं जो मुझसे बेहतर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। दिक्कत क्या रही कि आपके बल्कि तीनों काबिल हैं। मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर कई लोग हैं जो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं। परिवार में 3-4 लोग बड़े काबिल हैं, तो उत्तराधिकारी के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा कि कम से कम हमारी नजरें और उत्तराखंड की भी नजरें लगें कि भाई ये बच्चा आगे आ रहा है। आज हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं, कल उस बच्चे के लिए। देखो, मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात जानता हूँ, हमने तो पगडंडियों से गली कूचों से लोगों के बीच में खड़े होकर के यहाँ तक आए हैं और हम उसी रास्ते को जानते हैं, उसी मंत्र को जानते हैं। अब कोई हमारे इस मंत्र को फॉलो करना चाहेगा तो उसको कोई आने से रोक नहीं सकता। हाँ, कुछ दूसरे मंत्र भी हैं, झाड़ झूठ से तप से, तो कई तरीके के मंत्र हैं। कोई उससे आने में एक्सपर्ट है तो वो भी आ सकता है। तो इसलिए, लेकिन मेरी सद्भावना उसके साथ रहेगी जो व्यक्ति जो है गली कूचों से पगडंडियों से लड़ करके लोगों के साथ नए आइडियाज के साथ नए उत्तराखंड को बनाने के लिए काम करते हुए आए। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बड़े साफगोई से कहा कि इस राज्य के लिए कोई भी टेढ़ी नजर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय हरीश रावत इस राज्य के लिए सब कुछ वह करेंगे जो इस राज्य को आवश्यकता है। धन्यवाद। देखते रहिए साधना प्राइम। उत्तर प्रदेश असीम क्षमताओं का प्रदेश, विदेशी सैलानियों का तीसरा सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। आज देश के अग्रणी पर्यटन प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। केवल वर्ष 2014 में ही उत्तर प्रदेश में आए 29.1 लाख विदेशी पर्यटक। असीम संभावनाओं का प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं मीरचंद पटेल, सपा एवं व्यापारी नेता, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे हार्दिक बधाई एवं साथ साथ सभी प्रदेश देशवासियों से अनुरोध है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें ताकि देश की एकता अखंडता पर कोई आंच न आए। जय हिंद, जय समाजवाद। 15 अगस्त आवाज जन गण मन की। 15 अगस्त एहसास खुद के होने का। 15 अगस्त राज जनता का। 15 अगस्त सेवा राष्ट्र और राज्य की। 15 अगस्त आजादी भूख और बेरोजगारी से। 15 अगस्त आजादी स्वस्थ जीवन की। 15 अगस्त आजादी न्याय पाने की। 15 अगस्त यादें शहीदों की। जय हिंद, जय उत्तराखंड। वन रैंक वन पेंशन सैद्धांतिक रूप से मंजूर। लाल किले पर पीएम मोदी ने सैनिकों को दिया भरोसा, बोले जल्द होगा लागू। लाल किले पर फहराया झंडा। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम रावत ने कई बड़े ऐलान किए। 3 साल के भीतर 1 लाख युवकों को पर्यटन से जोड़ने का किया ऐलान। पूंजी निवेश करने पर महिलाओं को मिलेंगे 25% सब्सिडी। 69वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड में इंदिरा अम्मा भोजन योजना लॉन्च। 20 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। देहरादून के बाद पूरे उत्तराखंड में लागू। कांग्रेस के निशंक के घेरे में रणनीति खुद पर पड़ी भारी। घेराव के दौरान महिला नेत्री शिल्पी अरोड़ा के नेतृत्व को लेकर विवाद। निशंक ने किया कांग्रेस पर पलटवार, कहा केंद्र ने जो पैसा दिए उसका क्या हुआ। केदार घाटी और 4 धामों के दोबारा निर्माण के लिए कांग्रेस ने मांगे 15,000 करोड़ रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्राइम। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा यादव। देश आज 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम मोदी